शिवसेना के जिला प्रमुख बीनू लावानिया ने प्रातः दर्पण न्यूज को आगामी नगर निकाय चुनाव से संबंधित अहम जानकारियां साझा की हैं। जिला प्रमुख बीनू लावानिया ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में वह अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और हिंदुत्व उनका अहम मुद्दा रहेगा। भाजपा महापौर नवीन जैन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उन्होंने विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार किया है। आप भी देखिए हमारे विशेष संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। दरअसल उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल के राजनेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं शिवसेना ने भी अपना चुनावी बिगुल बजाते हुए चुनावी संग्राम में उतरने की घोषणा की है। आगरा के जिला प्रमुख बीनू लावानिया ने चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि पूर्व में आगरा शहर में कोई भी विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम पर महापौर नवीन जैन ने भ्रष्टाचार किया है। वह और उनके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व के आदेश अनुसार ये चुनाव शिवसेना अपने दम पर लड़ेगी और जीतकर सदन में जाकर जनता की सेवा करेगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आदित्य मुदगल की रिपोर्ट। नगर निगम चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां अब दांव पेच खेलना शुरू कर रही हैं। कई पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। आज हम लोग शिवसेना के दफ्तर में मौजूद हैं और शिवसेना के जिला प्रमुख बीनू लावानिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास हम जाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नगर निकाय चुनाव को लेकर वे किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और कहां तक उनकी तैयारी पहुंच चुकी है। सर, सबसे पहले दर्पण न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है नगर निकाय चुनाव को लेकर? कहां तक आपने अंतिम रूप दे दिया है चुनाव को? नगर निकाय चुनावों को लेकर शिवसेना ने पूरा मंथन करने के उपरांत पूरे जनपद के अंदर अपनी व्यवस्थाएं पूरी पूर्ण कर शिवसैनिक पूरी अपनी कमर को कसकर नगर निकाय चुनावों को लेकर तत्पर तैयार हैं। शिवसेना की जो प्रमुख मुद्दे होंगे सेवा, सुरक्षा, विकास और हिंदुत्व, इसको लेकर शिवसेना नगर निकाय चुनावों में शहर और जनपद की जनता के बीच में जाएगी। नेताजी, अगर बात कर लीजिए प्रत्याशियों की, कब तक प्रत्याशियों की घोषणा आप लोग कर देंगे? देखिए, चुनाव की अभी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई। शहर के अंदर समस्त राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से अपना तरीका अपना रही हैं, तो शिवसेना ने अपनी रणनीति तय की है। जब सब पार्टियों की रणनीति तय होने के बाद धरातल पहुंचेगी तो धरातल पर हम एक धमाका करेंगे और अपनी रणनीति को दिखाएंगे। धमाका करेंगे। क्या लग रहा है इस बार आप नगर निकाय चुनाव लड़ाएंगे? कौन सी पार्टी से खतरा महसूस कर रहे हैं? भाजपा भी दमखम दिखा रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनावी दंगल में है और बसपा का गढ़ मानने वाली, दलितों का गढ़ मानने वाली ताजनगरी अगर बसपा भी तमाम दमखम दिखा रही है, समाजवादी पार्टी भी दमखम दिखा रही है। किससे अपना मुकाबला मार रहे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, शिवसेना का मुकाबला सबसे है और किसी से भी नहीं है। आपने बसपा सपा की बात करी है और कांग्रेस की बात करें, भाजपा वाले की बात करें, शिवसेना का एक स्पष्ट बहुमत वाली बात है कि हम लोग सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर जातिवादी को भूल जाते हैं। हम जातिवादी की बात नहीं करते हैं। ये समस्त राजनीतिक पार्टियां जातिवादी को लेकर करती है। शिवसेना का एक ही नियम है, सभी जातिवादियों को संगठित कर शिवसेना को संगठित कर और आगे नगर निगम चुनाव को जीतने का काम करें। अगर हिंदुत्व की बात करें तो भाजपा भी हिंदुत्व को लेकर वोट लेती है और लेती हुई आई है। तो क्या लग रहा है भाजपा से मुकाबला हो जाएगा? हिंदुत्व का वोट आपको मिल पाएगा? क्योंकि भाजपा की भी यही रणनीतियाँ रही हैं हमेशा से, हर चुनाव में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व ढकोसला, झूठा और स्पष्ट रूप से बुरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने स्वार्थ और चुनावों को लेकर हिंदुत्व का प्रयोग किया है। शिवसेना हिंदुत्व की पूर्णतः हितैषी है। बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट कहा था, हम गर्व से कहो हिंदू हैं। उसी को लेकर शिवसैनिक अपने हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व की रक्षा का संकल्प लेते हैं, हिंदुत्व का हम पूर्ण तरह काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व जो खोखला हिंदुत्व है वो आम जनमानस देख चुका है और आम जनमानस के आगे हिंदुत्व के नाम पर शिवसेना के सिवा आम जनता को कोई दिखाई नहीं दे रहा। जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। इस वक्त अतीक अहमद की बेटी असद अहमद का एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। विपक्षी तमाम उन पर सवाल उठा रहे हैं, तमाम तरह के मुद्दे हो रहे हैं। चुनाव भी नज़दीक है, क्या चुनावी माहौल के लिए क्या सब कुछ ये किया गया है? देखिए, अतीक अहमद एक गुंडा है और उसका बेटा भी गुंडा था। जो शहर के अंदर, अपने देश के अंदर, प्रदेश के अंदर गुंडाई करेगा, उसके हर्ष तो यही होना चाहिए। लेकिन देखते हुए आप ये बता रहे हैं कि क्या तरीका था, तरीका इनका गलत है, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर अतीक के ऊपर इतनी सारी कार्रवाइयाँ और उसके दर पर दर उन पर आरोप लगाए तय करे जा रहे हैं और इनकाउंटर किए जा रहे हैं। वो एक अलग विषय है, लेकिन चुनावों को लेकर सिर्फ इनका सोच और मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का यही है कि मुसलमानों को लेकर या गुंडों को लेकर या अन्य चीज़ों को लेकर आप
घटनाएं पैदा करें, घटना के संग उसका परिणाम दें और जनता के बीच में आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से ये पूछ रहे हैं हम, एक अतीक जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का हैं, क्या उन 100 आदमियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी जारी करे और उन पर कार्रवाई करे, तब इनका मालूम पड़ेगा स्पष्ट क्या है, क्या नीति है। अंतिम सवाल और है कि चुनाव नज़दीक हैं 2024 के भी, लोकसभा चुनाव की, और जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव भी हैं, बताया जा रहा है कि भाजपा इस पर पूरी तरीके से फोकस करी हुई है, क्योंकि अगर यहाँ पे उनको डिफीट मिलती है तो 2024 में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आपका क्या कहना है, अगर 2024 की तैयारी भाजपा अभी से कर रही है, नगर निकाय चुनाव को उसी तरीके से देखते हुए चल रही है, सेमीफाइनल कह रही है इस चुनाव को, वो आपको क्या लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़ने का पूरा फोकस सिर्फ लोगों को गुमराह करने का है, हिंदुत्व के नाम पर, अपराध के नाम पर या अन्य चीज़ों के नाम पर। ये नगर निकाय चुनावों में उनकी कलई खुलेगी और दिखाई देगी। उनका सेमीफाइनल और फाइनल सब स्पष्ट इन नगर निकाय चुनाव में होगा। शहर में विकास तो आप देख ही रहे हैं कि विकास के नाम पर पूरा शहर का अखबार पढ़ें आप, हर जनपद के पन्ने पर, फर्स्ट पन्ने पर आता है, आज मंटोला का पानी नहीं आएगा, बालूगंज का पानी नहीं आएगा, लोहा मंडी का पानी नहीं आएगा, कभी शहर का पानी नहीं आएगा, कभी 10 दिन के लिए पानी बंद रहेगा, बाधित रहेगा। ये सब चीज़ें विकास सामने आपके है। बिल्कुल। तो हमारे साथ शिवसेना के जिला प्रमुख वीनू लवानिया जी थे, जिन्होंने भाजपा पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि विकास उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। हालांकि नवीन जैनों ने तमाम दावे और वादे किए थे कि नवीन आगरा, क्लीन आगरा, स्वच्छ आगरा कर दिया, लेकिन विकास की पोल यहाँ शिवसेना के जिला प्रमुख ने खोली है और कहा है कि अगर चुनाव ही हारती है भाजपा तो ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर होगा, क्योंकि इस तरह की महंगाई और जिस तरह की स्वच्छता का वादा करते हुए है, लेकिन धरातल पर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। आप बने रहिए दर्पण न्यूज़ के साथ। मैं आदित्य मुगल, कैमरामैन अखिलेश के साथ, दर्पण न्यूज़।